दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। मैं स्वागत करता हूँ नीतू मेहना जी का। बस ये समझ लो कि अगर मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। अरे उनकी बहू है छत पे नाचती रहती है कैमरा लेके, क्यों काला बनाया, क्यों छोटा से बनाया? तुझे भी मुझे गोरा बना देना था, थोड़ा तो गोरा बना देता। तो लोग ऐसे बेइज्जती तो नहीं करके जाते मुंह पर आके कि जब भी हमारे लिए सुख का एक दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है तो तुरंत ही दूसरा दरवाज़ा खोल दिया जाता है। रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखी उस बीच में। प्लीज़ इसके बारे में आप मुझसे बात मत कीजिए, चेंज कर दीजिए क्वेश्चन। अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी दो कहानियाँ हैं। क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। मज़ा आ रहा था। बस मज़ा आता था। लोगों के जो था। कमेंट्स पढ़ते थे ना, मतलब जो लाइक आते थे, कमेंट आते थे, कमेंट से दिल खुश हो जाता था। आपकी पर्सनालिटी को किसी एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए, तो चाहे आप अपना नाम नीतू मेहना रखें, चाहे पिंकी मेहना, या आपकी मर्जी आप इसको फिर चेंज कर लें। या आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? जो हाथ आपके ऊपर ऐसा होता है ना, वो आपके ऊपर ऐसा भी हो जाता है। तो कितना पैसा आप निकालते हैं मंथली इससे? कोई ऐसा एक आध यूट्यूबर है जिसकी आपको शक्ल भी देखना ना पसंद हो? कंपैरिजन होता ना, मेरे को उससे कंपैरिजन कर दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि हम जिस सोसाइटी से आते हैं या हम जहाँ रहते हैं, वहाँ हम हमेशा ईश्वर से ये शिकायत करते रहते हैं कि हे प्रभु हमको क्यों नहीं दिया, या हमको ये वस्तु क्यों नहीं दी, या हमको ये पैसा क्यों नहीं दिया, घर क्यों नहीं दिया, मकान क्यों नहीं दिया। बहुत सारी अलग अलग शिकायतें हमारी ईश्वर से होती हैं, लेकिन हम कभी ईश्वर के दिए हुए मौक़ों के बारे में सोचते ही नहीं है कि ईश्वर ने हमें कितने मौके दिए, कितने अवसर दिए। हम इन अवसरों को ऐसे ही गवा देते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में जो शख्सियत हैं, इन्होंने ना सिर्फ हाउसवाइफ होते हुए अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली है, बल्कि सफलता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। जो हर किसी का सपना होता है वो इनका जीवन आज की डेट में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि इन्होंने ईश्वर से शिकायत करने की जगह ईश्वर के दिए हुए मौक़ों का फ़ायदा उठाया, ईश्वर के दिए हुए अवसरों का फ़ायदा उठाया। सो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। मैं स्वागत करता हूँ नीतू मेहना जी का। तो वो ना चार्ट बता। थैंक यू प्रवेश। अगर मैं 20 साल का दिया। वेलकम मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो सभी को नमस्ते। नीतू मैम, आपने क्या बोला मुझे? नीतू मैम? कौन नीतू? अरे मैडम आप नीतू? हाँ, मुझे तो आपका नाम नीतू मेहना ही दिखता है हर जगह। तो वो तो मेरा नाम ही नहीं है। तो फिर क्या नाम है मतलब? मेरा तो रियल नेम है, वो पिंकी मेहना है। तो फिर ये नीतू मेहना कहाँ से आता है? ये नीतू मेहना मेरा ससुराल में नाम बदल दिया गया है। मेरा जो रियल नेम है वो पिंकी मेहना नाम है। ससुराल में आने के बाद मुझे नीतू बना दिया गया था। ऐसा मतलब ससुराल का क्या गेम है? मतलब आपके यहाँ जितनी महिलाएं हैं वो सबका नाम चेंज ही होता है क्या? सबके नाम चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर हमारी फैमिली में अगर जैसे मेरी बुआ सास हैं तो उनका नाम है पिंकी, ठीक है, तो वो उस घर की बेटी है, ठीक है। अब मैं तो बहू हूँ। हाँ। तो आपको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि एक जो लड़की होती है ना, शादी के बाद उसका सब कुछ बदल जाता है। लगभग नहीं, बदल ही जाता है। हाँ। बहुत कुछ बदल जाता है। घर बदल गया, सब बदल गया, सब कुछ बदल गया, है ना। वो कहते हैं ना, हकदार बदल जाते बेटियों के। हाँ। समझ रहे हो ना? पहले माँ बाप, भाई, फिर यहाँ जाने के बाद पति, ससुराल, हाँ। है ना, सबसे। तो बस वही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरी बुआ सास का नाम पिंकी था, तो फिर बोले एक साथ दो पिंकी एक घर में हो नहीं सकती हैं, तो फिर मेरा नाम वहाँ पर नीतू रखा गया था। तो अब मुझे सब लोग
नीतू मेहना, भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली के नाम से जानते हैं। बढ़िया। तो आपने ये नहीं बोला कि बुआ जी का नाम चेंज करा दो? नहीं, ससुराल में जाके कोई कौन सी बहू की मजाल है जो ससुराल में अपने हिसाब से चला दे। फिर मुझे नीतू नाम भी पसंद आया। मतलब हाँ। इतने साल माँ बाप के घर 20-21 साल मतलब पिंकी के नाम से चले, मतलब चलो नीतू के नाम से चलते। ये फोर्सफुली नहीं था, मतलब हाँ। उन्होंने प्रस्ताव आया और हाँ, आपने मैंने तो एक्सेप्ट किया और बहुत खुशी खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। और सच बता रही हूँ, जो नीतू मेरे लिए नाम था ना, वो सच में बहुत लकी नाम था। क्योंकि पिंकी के नाम से तो मुझे थोड़े बहुत लोग जानते थे, लेकिन नीतू मेहना के नाम से मुझे लाखों लोग जानते हैं। तो मैं तो बहुत खुशी से अपने नाम को मैंने एक्सेप्ट किया। हाँ। तो बाकी अगर मैं अपने साइड से कुछ जोड़ूंगा तो मैं यही बोलूँगा कि चाहे आप अपना नाम नीतू मेहना रखें, चाहे पिंकी मेहना, या आपकी मर्जी आप इसको फिर चेंज कर लें। आपका नाम इसलिए जाना जा रहा है या उस नाम के चलते आप इसलिए जाने जा रही हैं क्योंकि बैकएंड में आपका एक मेहनत है। और अभी भी जैसे मैं आपको देख रहा था, एक प्रॉपर फोकस्ड तरीके से आप अपनी जो चीज़ों को लेते हैं जितना सीरियसली, तो आप कोई भी नाम रख लें, अगर आपकी मेहनत ऐसी ही रहेगी तो ईश्वर की कृपा ऐसी ही आती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से बस वो आपने नाम का बताया तो मुझे थोड़ा सा फिर दिमाग में हुआ थोड़ा सा लगा होगा परमेश भाई ने, मैं तो नीतू, मैंने कौन नीतू नाम से थोड़ा सा लगा होगा। इतने दिन से आपसे जब भी बात हुई तो नीतू मैम के नाम से बात हुई सडनली। तो ये तो हो गई नाम की कहानी। अब आपने बोला हर लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है बिल्कुल से, तो ये चैनल में भोपाल की बहू लिख दिया आपने, मतलब अपने मायके को भी तो कहीं मेंशन करना चाहिए ना इंसान को। देखो मतलब आज ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैं एक बेटियों के ऊपर एक बहुत बड़ा लेख सुनाने वाली हूँ, औरतों पे चल रहा है। तो आज एक बेटी पैदा होती है ना, तो उसको स्टार्टिंग से क्या बोलते हैं, दूसरे के घर जाना है तुझे, ये तेरा घर नहीं है। माए का कोई घर नहीं होता बेटी का, तो उसका असली घर होता है उसका ससुराल। ठीक है, 21 साल 22 साल आराम से मायके में एंजॉय किया। बट अब मेरी जो ज़िंदगी है, मुझे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी अपने ससुराल में कटनी है। ऐसा नहीं, उनसे भी कोई नाराज़गी नहीं है कि मुझे मेरे मायके से नाराज़गी है या मुझे, हालांकि मैं देवास की हूँ, तो माता रानी चामुंडा माता का मतलब शहर है, तुलजा भवानी का देवास, तो मैं वहाँ से हूँ। लेकिन नाम मैंने भोपाल इसलिए दिया क्योंकि मैं भोपाल की बहू हूँ ना, तो फिर मैंने इसलिए अपने चैनल को भोपाल की बहू नाम दिया था। और ये नाम सच बताऊँ तो मैंने खुद ने भी नहीं दिया है। हाँ। ये मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मेरा चैनल क्रिएट किया था। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आज भी मुझे नहीं आता है। अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि अरे यार नीतू मेरे चैनल पे ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ बता ना, मैं बोल मत पूछ मत पूछ। अगर मुझसे पूछेगी तो जो थोड़ा बहुत बचा है ना वो भी चला जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है, सच बता रही हूँ। तो जिन्होंने मेरा चैनल क्रिएट किया था वो मेरी फ्रेंड है। उन्होंने तो वो बोले कि अगर यूट्यूब पर आना है ना तो कुछ यूनिक होना चाहिए। जैसे अब मैं अपना नीतू मेहना ऑफिशियल बना लेती तो मज़ा नहीं आ रहा है। नाम ऐसा होना चाहिए कि एक बार इंसान सुने ना तो उसके दिमाग में आ जाए, वो भूले नहीं, नाम थोड़ा अट्रैक्टिव होना। हाँ। तो उसने मेरा चैनल का नाम बनाया था, भोपाल की बहू नीतू के नाम से बनाया था। ओके, सो इसका मतलब ये है कि फिर मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। आप क्या बनाओगे? नहीं मतलब लाइक मेरा नाम प्रमेश है। हाँ। और मैं किसी को भी बताता हूँ तो एक बार में उसको मेरा नाम क्लिक ही नहीं होता है ना। लाइक आप भी मुझसे 7-8 दिन तक परमेश अभी भी मैं तो परमेश ही बोलती हूँ आपको। मतलब अलग अलग 3-4 नामों से आपने मुझे बुलाया। देन फिर अभी आपको जब क्लियर कराया कि मैडम ऐसे प्रोनाउंस करो प्रमेश। हाँ, भाई तो तब आपको आया। हाँ। तो मतलब मेरा नाम तो एक बार में कोई पकड़ ही नहीं सकता है, तो सही मतलब बात फिर है। मैं भी चेंज कर दूं अपने चैनल का नाम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। सो आपने जैसे अभी बताया कि आपका चैनल आपकी फ्रेंड ने बनवा के दिया। आपकी 2 कहानियां हैं, आपके जीवन के 2 फेज़ होते हैं जहां से मैं देख रहा हूँ। एक आपका वो फेज़ जो किसी ने नहीं देखा, लाइक आपका निजी जीवन जिसमें आप संघर्ष करते हुए आ रही थी, और एक वो दिन, एक वो फेज़ जो टिकटॉक पे पहला वीडियो डालने से स्टार्ट होता है। तो ये जीवन के 2 अलग अलग फेज़ हैं। उस दिन शायद आपको पता नहीं होगा कि नियति ने क्या सोचा है, ईश्वर कहाँ लेके जाने वाला है, जिस दिन आपने पहला वीडियो डाला होगा। लेकिन वो दिन था जिसने आपकी पुरानी लाइफ को रिप्लेस किया और नई लाइफ का आगाज़ किया। तो आप किस लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों से पहले डिस्कस करना चाहेंगे?
पहले तो मैं आपको ये तो मतलब अभी की तो जिंदगी है, ज़्यादातर लोग सब देख ही चुके हैं मुझे, और देख चुके, सिर्फ इतना देखा है जितना मैंने उनको दिखाया है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। जो भी होता है ना वो कैमरे के सामने होता है, तो जो पीछे का होता है ना वो शायद कोई यूट्यूबर शायद ही होगा जो अपनी पूरी ज़िंदगी खोल के कैमरे के सामने रख दे। बहुत कम लोग होते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी सच्ची बातें वही मैं सामने लेकर आती हूँ। ऐसा कुछ छुपाती नहीं हूँ। जैसा मेरा घर है, जैसे मेरे कपड़े हैं, मतलब दिखावा नहीं है, जो है रियल सो रियल है सामने। मतलब बनावटी बातें नहीं आती मुझे करना बिल्कुल भी, कि हाँ मैं आपके सामने आके बिल्कुल एकदम मैडम बन के बैठ जाऊँ, नहीं होगा ही नहीं मुझसे। मैं ऐसी ही हूँ। हाँ। तो अगर टिकटॉक से, हाँ तो पहचान तो मुझे टिकटॉक से ही मिली थी, और उस समय मतलब पहला लॉकडाउन लगा हुआ था। हाँ। तो टिकटॉक आया था, तब मेरे देवर ने मुझसे बताया मुझे, तब मेरे पास एक छोटा सा सैमसंग का छोटा सा फ़ोन था, ऐसे कैमरा भी उसका ठीक ठाक नहीं था। तो मेरे देवर ने बोला भाभी दिन भर परेशान होती हो, बोले एक ऐप आया है बहुत बढ़िया, उसमें वीडियोस देखना मज़ा आएगा, और आप भी कॉमेडी अच्छी करती हो तो आप भी बना लेना। मेरे छोटे वाले देवर ने बोला, तो बोला ठीक है। तब उन्होंने मेरे फ़ोन में ये टिकटॉक को डाउनलोड किया, मेरी आईडी वगैरह बनाई, फिर मैंने स्टार्टिंग करी। बस फिर वहाँ से तो भगवान का ऐसा आशीर्वाद था कि मतलब मेरे तो कॉमेडी कंटेंट ही चलते थे वहाँ पर। तो फिर वहाँ से टिकटॉक से मतलब लाखों में चला, पब्लिकों ने देखा मुझे। फिर टिकटॉक बंद हुआ, फिर जाके मैंने यूट्यूब पर ये इंस्टाग्राम पर रखा था। टिकटॉक के बंद होने के बाद, नहीं तो टिकटॉक पे ही कट रही थी जिंदगी। वहां से कुछ पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, बस मजा आता था। लोगों के जो कमेंट्स पढ़ते थे ना, मतलब जो लाइक आते थे, कमेंट आते थे, कमेंट से दिल खुश हो जाता था कि मतलब पब्लिक देखना चाहती है। बस तो ऐसा था। फिर आप उसके बाद इंस्टाग्राम पे आई। हाँ। तो इंस्टाग्राम पे भी पैसा आया नहीं आया? मतलब जब इंस्टा पे मतलब रखा कदम, तब फिर लोगों को देखा, अच्छा मतलब यार इसके पास इतनी सुंदर साड़ी है यार, क्या बढ़िया, इसके पास चूड़ा इतना खूबसूरत है यार, क्या तो ज्वेलरी पहनी है। उस समय मतलब इतना पैसों का वो नहीं था, और अभी भी, हालांकि मैं तो खुद पे इतना अभी भी खर्च नहीं करती हूँ मैं। अभी प्रमोशन से ही चलती है ज़िंदगी, ऐसा नहीं, पैसा उसमें नहीं लगाती हूँ। तो तब मैंने देखा कि मतलब यार ये लोग के पास तो इतने प्रमोशंस आते हैं। फिर हमने मेहनत करना स्टार्ट करा, क्योंकि जब इंस्टाग्राम पर आई थी ना तब शायद मेरे 3 या 4 हज़ार फॉलोवर थे जब टिकटॉक बंद हुआ था। फिर हमने वहाँ पर टिकटॉक पर सबको आईडी मेंशन कर दी थी कि भैया अब टिकटॉक बंद हो रहा है, हम तुमको वहाँ पर मिलने वाले। तो जो पब्लिक थी फिर वहाँ से जुड़ी, ट्रांसफ़र हो गई। हाँ, फिर धीरे धीरे 3 या 4 हज़ार से शुरुआत हुई थी, जो अब 5 लाख तक पहुँचने वाली है। ओके, सो टिकटॉक से आप आए इंस्टाग्राम पे, फिर आपको लगा कि अब क्योंकि इंस्टाग्राम पे हैं तो थोड़ा और प्रमोशन होने चाहिए। प्रमोशन मतलब थोड़ा अर्निंग होनी चाहिए। तो यूट्यूब पे आपने अर्निंग के लिए कदम रखा था, या यूट्यूब पे आने का बस ये था कि इंस्टा पे हैं तो यूट्यूब पे होना चाहिए? देखो, टिकटॉक ने दिया फेम, हाँ ठीक है, नाम पहचान। हाँ। इंस्टाग्राम पे आए, वहाँ से मिले कपड़े, हाँ, ज्वेलरीज, हाँ, समझ रहे हो, कपड़े, ज्वेलरीज, चूड़ा, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि यार एक यूट्यूब नाम की जगह है जहाँ पर से पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो फिर जब देखा कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मतलब यार इतनी तो अपने पहचान बनी गई है कि हम यूट्यूब पर भी जाएंगे तो शायद हम वहाँ से भी कमा लें। तो फिर बस यूट्यूब के मैदान में कूद गए। ओके, तो ये लगभग वैसा ही है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो इंसान था सबसे पहले वो किसी चीज़ के बदले कोई काम करता था, ना चीज़ों के बदले चीज़ों को बदलता था, बस वो अपना जीवन जीता था। तो ये फेस आपका टिकटॉक वाला हो गया। फिर दूसरा फेस आया इंसान की लाइफ में कि वो टमाटर के बदले आलू, या आलू के बदले भिंडी, या भिंडी के बदले कुल्हाड़ी बदल लिया करते थे। तो फिर ये इंस्टाग्राम पे आपने ये वाला फेस देखा। हाँ। कि आपने प्रमोशन दे दिया, वहाँ से वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम चला। जी बिल्कुल, बार्टर से होने लगा। फिर आपको लगा कि नहीं, अब इस सिस्टम को थोड़ा रेगुलेट किया जाए, तो करेंसी की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है। सिस्टम को रेगुलेट अगर अच्छे से करना है तो करेंसी ही आनी चाहिए सर्विस के। और देन तो अभी यूट्यूब से आपका मतलब, यूट्यूब पे ऐसा मैंने सुनता रहता हूँ कि बहुत पैसा है। हालांकि अभी मेरा चैनल भी बन गया है, इतना मुझे तो इक्का दुक्का डॉलर का ही दिखता है। लेकिन आप जो एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर हैं, तो कितना पैसा आप निकालते हैं मंथली इससे? व्यूज़
प्लस ब्रांड प्रमोशन प्लस एवरीथिंग जो भी आप करते हो। यूट्यूब के पैसे ने तो जिंदगी झंड कर रखी है, पता है। क्यों? सभी को ये लगता है कि मतलब बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। देखो पैसा बहुत तो है, नहीं है। पैसा तो है, बट जितनी आप मेहनत करोगे ना उस हिसाब से वहां पर आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि आपके सामने ये समझ लो यहाँ एक बाल्टी रखी है और सामने आपके समुद्र है, ठीक हाँ। है। अब आप उसमें से मग्गा भर के लाके आप कितनी भी बाल्टी भर लो, बाल्टी भर लो, टब भर लो, ड्रम भर लो, वो आपके हाथ में उस मग्गे का काम होता है, ठीक है। तो कमाती मैं भी हूँ, बाकी ऐसा नहीं कि मैंने ड्रम भर लिया है, ठीक है। मैं बाल्टी वाली औरत भी नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ मैं आपको। मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उतना तो आप रिकवर कर हाँ, जाते हो। उतना कर लेती हूँ मैं। मतलब ऐसे जॉब की जरूरत हाँ। तो आपको नहीं पड़ती ना। नहीं, जॉब की और जरूरत नहीं है। फिर लगभग अगर मैं देखूं तो 5 लाख 10 लाख 15 लाख अगर ऐसे में पकड़ के चलूं तो क्या ये फिगर टच होते हैं मंथली या नहीं? मंथली में नहीं होते। ईयरली? हाँ, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख ईयरली तो फिर कम ही बता रही हैं आप। 5-7 लाख मान लो आप। ठीक। ओके, सो मैम आफ्टर योर यूट्यूब जर्नी मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आज की डेट में जो फीमेल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, महिलाएं हैं, तो ये लोग जब सोशल मीडिया पे आती हैं तो इन लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। या तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, या ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, या दूसरे फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स लोग भी सपोर्ट नहीं करते। और कई बार सपोर्ट करना तो दूर की चीज़ है, उस चीज़ में उल्टा रोक लगा देते हैं, अड़चने पैदा करते हैं। तो आपको भी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं जो आपको सोशल मीडिया वाली लाइफ में एंटर करने से रोक रही हो? देखो, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि मेरा जो चैनल मतलब टिकटॉक पे था, वो मेरा अकाउंट ही मेरे देवर ने बनाया था, ठीक है। तो मतलब मेरा बेटा ही बोलूँगी, देवर तो क्या, मेरा बेटा ही समझो उनको। ऐसा नहीं है, मतलब अकाउंट उन्होंने बनाया, वीडियोस बनवाने में मेरी हेल्प की है, तो फेस मैंने भी बहुत कुछ किया है। परिवार वालों ने बहुत उंगलियां उठाई, बहुत रोई हूँ मैं भी वीडियोस के लिए। मतलब समझ लो 1 साल तक तो मुझे मतलब ऐसे जैसे मैं एक वीडियो नहीं बना रही थी, मतलब एक बहुत बड़ा जुर्म कर रही थी, ऐसा लगता था लोगों को। हाँ, बहुत बड़ा पाप कर रही थी मैं। अरे उनकी बहू है, छत पे नाचती रहती है कैमरा लेके, कुछ काम धाम नहीं। अरे भाई एक चीज बताऊं, 30 सेकंड की या 1 मिनट की एक वीडियो बनती है, ठीक है। 24 घंटे में 1 मिनट इंसान उठा के, ये मैंने उठा के ये डांस कर लिया मैंने, तो मेरे मतलब पूरा 24 घंटा सिर्फ एक मिनट में खत्म हो गया क्या? नहीं। जो मेरा अपना काम था वो मैं तो सब काम ही कर रही थी ना। जरूरी तो नहीं कि मैं हर चीज आपको दिखा दूंगी सामने, या सिर्फ मैं 24 घंटे मोबाइल में ही लगी रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेरा एक मतलब खुशी थी, है ना। हाँ। जो मतलब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही थी, लेकिन उसमें भी लोगों ने इतना ज्यादा परेशान, मतलब फोन लगा लगा के। मना नहीं करते हो, बहू बेटी को ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज शोभा नहीं देती है। अच्छा, आपकी बहू ऐसा करी, मना नहीं करते हो आप। बहुत नाटक हुए थे, बहुत ज्यादा। तो फिर आपके ससुराल वालों का क्या रिएक्शन रहा? मतलब शुरू में थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्शन हुआ था, फिर जैसे जैसे मैं फेमस हुई, फिर उसके बाद में मतलब मना करने के बाद भी मतलब सपोर्ट तो किया मेरे सास ससुर ने। मेरे ससुर जी ने बोला कि आज भी वो तो मुझे अपना बेटा ही बोलते हैं कि मेरे 4 बेटे नहीं है, मेरा 5 बेटा है, 5वां बेटा हूँ मैं, 4 फुट का बेटा हूँ, वो बेटा है बोले तू मेरा। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं करने दो, ठीक है, हमारी बहू है, हमें कुछ नहीं। फिर अब यहाँ पर आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ, तो जो वो लोग जो पहले मुझे बोलते थे ना, आज वो बड़े प्राउड के साथ बताते हैं कि हम कि उनको जानते नीतू हैं। हमारी रिश्तेदार है। और काफी लोगों की हमारे समाज में सोच भी बदली है कि बहू या बेटी सिर्फ घर की 4 दीवारी में रखने के लिए नहीं होती हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, उनकी भी खुशियां होती है। और घर में रहकर भी इंसान अपनी पहचान बना सकता है, अपना एक नाम खड़ा कर सकता है। बिल्कुल मैम, ये चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी कि जो महिलाएं होती हैं उनकी भी इच्छाएं होती हैं, उनकी भी खुशियाँ होती हैं। और एक मैं अपने साइड से जोड़ना चाहूँगा कि उनकी अपनी एक वैल्यू एडिशन कैपेसिटी होती है, या बोला जाए उनकी भी एक औकात होती है जिसको वो कभी भी प्रूफ कर सकती हैं और किसी भी पुरुष से 10 गुना ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर सकती हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट अ हाउस वाइफ।
तो ये बात हो जाती। तो मैडम जैसे आपने बताया अभी कि लोगों के फ़ोन आए, किन के फ़ोन आए, महिलाओं के फ़ोन आए या पुरुषों के फ़ोन आए शिकायत करने आपको के क्या लिए? लगता है? नहीं, मुझे तो ये लगता है जो पूरी दुनिया कहती है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, बस तो फिर तो आप इस चीज़ से अग्री करती हैं कि औरत ही औरत की सबसे बिल्कुल बड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आज मैंने क्या साड़ी पहनी है, क्या चूड़ी पहनी है, इस चीज़ पे कोई जेंट्स ध्यान नहीं देगा, ठीक हाँ। है, लेकिन एक लेडीज बराबर इस चीज़ पे ध्यान रखेगी कि मेरे सिर पर पल्लू है कि नहीं। ओ देखो, उनकी बहू के सिर पे पल्लू नहीं था। हाँ, वहाँ कोई जेंट्स खड़ा होगा ना, उसको ये चीज़ नहीं आएगी, कह रहे वो जा रही थी तो उसने सिर पे पल्ला नहीं रखा, लेकिन एक लेडीज़ जरूर ध्यान रखेगी कि उसने किस तरीके से साड़ी पहनी थी, उसने सिर पे पल्ला नहीं रखा, उसने ऐसा किया, वो ऐसे हंस रही थी, वो वहाँ ऐसी खड़ी थी। हाँ। तो इन चीज़ों में लेडीज से ज़्यादा ध्यान देती है। हो गए, तो ये तो ध्यान देना होगा, मतलब आपको आगे बढ़ने से रोकने में भी लेडीज़ लोगों का ज़्यादा है। देखो, रोक तो वो पाए ही नहीं। हाँ, ट्राई किया। ट्राई भी किया, मतलब मुझे तोड़ने की कोशिश करी, समझ रहे हो आप, है ना। कई चीज़ें सुनी मैंने कि मतलब 24 घंटे घर पे ध्यान नहीं देती है, बच्चे पे ध्यान नहीं देती है, सिर्फ फ़ोन में ही लगी रहती है, उसका तो बस एक ही काम है मोबाइल में घुसे रहना, कुछ भी होता है तो मैं मोबाइल में घुसे रहना, ये मेरा काम ही है, मैं क्या करूँ, मेरा काम ही मोबाइल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और मेरा काम ही, अगर मुझे तैयार होके ये सब चीज़ करना है तो मैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरा प्रमोशन है तो मुझे अच्छा रेडी होना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियोस, मेरा डांस मेरी पब्लिक पसंद करती है तो मुझे डांस वाली वीडियो डालना पड़ेगी, हाँ, मुझे रेडी होना इस शहर पड़ेगा। में कोई मतलब ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाता है। हाँ, आधे घंटे में 2 घंटा मिलता है मुझे, 3 से 5 के बीच में मैं अपना शूट करती हूँ। ब्लॉग। हाँ, नहीं, अपने जो यूट्यूब का, ये यूट्यूब ब्लॉग तो मेरा ऐसे चलते फिरते बन जाता है। ये अपना रील्स वगैरह के जो प्रमोशन होते हैं ना मेरे, हाँ। इंस्टाग्राम के प्रमोशन, हाँ। वो मैं 2 घंटे में शूट करती हूँ, जो मेरा सोने का समय होता है, उस बीच में मैं शूट करती हूँ अपनी वीडियोस को। यही तो मैम इसको क्या है, इसको स्मार्ट वर्क बोला जाता है। हाँ, अब मतलब यही, अगर आपने इंग्लैंड में रह के या यूएसए में रह के आप ये चीज़ कर रही होती तो आपको अब तक शायद कुछ स्वयं सेवी समाज सेवी संस्थाओं ने अवार्ड भी दे दिया होता कि भाई क्या ही पोटेंशियल है इस महिला का, कि इतना। बट ठीक है, इंडिया में रहने के बहुत सारे फायदे हैं, तो एक ये घाटा भी है जो आप झेल रही हैं। बाकी इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। जब आप इसको केस स्टडी की तरह अगर पढ़ाया जा सके कि कहीं भी, तो बताया जा सकता है कि एक हाउसवाइफ जो पूरा परिवार मैनेज कर रही है, उसके साथ में आपका ये कंटेंट वाला भी मैनेज कर रही है, और पूरे परिवार में, यहाँ तक कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे ख़ानदान में, दोनों साइड के, इस हाउसवाइफ से ज़्यादा फेमस कोई नहीं है। बिल्कुल, है ना। और अगर औरत ये चीज़ सोच भी लेना, कुछ औरतों का कैसा होता है कि यार मेरे समय पे तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो हाँ। इसके समय पे ऐसा कैसे? हाँ। मैंने अगर घूंघट लिया है तो ये बिना घूंघट से कैसे घूम रही है? हाँ। अगर मैं 4 दीवारी में रही तो ये होटल में जाके कैसे खाना खा रही है? हाँ, अगर इस सोच को अगर औरत बदल लेगी ना कि यार मेरे टाइम पे तो चल बेचारी, इसका तो जिंदगी अच्छी कट रही है, हाँ, अगर उस चीज को खुशी से एक्सेप्ट कर लेगी ना वो औरत, तो शायद ये कहावत ही बदल जाएगी कि चाहते औरत हैं की कि दुश्मन औरत। जो मैं लाइफ जी के आई हूँ, हाँ। सेम लाइफ इसके साथ भी यही इसके होना साथ में। चाहिए। वही जी। अदरवाइज मैंने आपसे बोला कि इसको एक उम्दा टाइम मैनेजमेंट बोला जाएगा, कि भाई आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत तगड़ी है, कि आप हर चीज़ को देखते हुए फिर अपना टाइम इस चीज़ में भी मैनेज कर ले रहे हो। जिस समय पे लोग पड़े हुए हैं या दूसरी औरतें भी कुछ खास करती नहीं है, वो सास बहू देखती हैं, हाँ, सिंपल है, और सेम टाइम में आप अपना ये कर ले रहे हो। तो आपका, मुझे ये एक अच्छा स्किल सेट दिखाई देता है, चाहे किसी को इसमें कुछ भी गलत लगे या ना लगे, क्योंकि एज अ बिजनेस पर्सन मेरे यहाँ भी काफ़ी सारी फीमेल्स हैं, कुछ मैरिड भी हैं, इक्का दुक्का, या मैरिड फीमेल्स पहले आती रही हैं, काफ़ी सारी एम्प्लॉयज़ मेरी मैरिड भी थी। तो मैं भी देखता था कि वो कई बार मिसमैनेज हो जाती थी, बट आप अपने काम को और घर को लेकर साथ चल रही हो, तो आप बिलीव मानिए कि आपका एक अच्छा स्किल सेट है ना। और जब भी पारखी नज़र मिलेगी, वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है, तो ये वही है। तो आपको वो जौहरी अभी मिल नहीं पाया है। नहीं मिल गया मुझे वो जौहरी। वो जौहरी मेरे पति है। बिल्कुल। क्योंकि जब मुझे पूरी दुनिया ने ठुकराया था ना, हाँ। तब मतलब मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो बहुत गोरी, बहुत खूबसूरत,
मतलब ऐसा, मतलब मुझे एक समय पे ऐसा महसूस करा दिया गया था कि यार काला होना, छोटा होना बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, मतलब नहीं ऐसा। देखो, मैं तो मैडम मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं निक्की भैया को जानता हूँ, उनको इस चीज़ से फर्क, मतलब तभी वो तो मैं बोल रही इस हूँ। सोच वाले व्यक्ति नहीं है। वो जोहरी इंसान आदमी को है, परखने पे हाँ। ध्यान देते हैं। वो मतलब क्या देख, मेरे ऑफिस में कहाँ क्या रखा है, क्या नहीं रखा, उन्होंने क्या पहना, मैंने क्या पहना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको चाहिए ये इंसान कैसा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। तो आज शायद इस हीरे को अगर चमक मिली है तो शायद उन्हीं के कारण मिली है। वो है मेरे हस्बैंड। क्योंकि जब मुझे सबने ऐसा दिखा दिया था ना कि यार रिश्ते वाले आते थे तो छोटी वाली सिस्टर को पसंद करके जाते थे, तो एक समय पे ऐसा लगा था यार क्यों भगवान, क्यों काला बनाया, क्यों छोटा से बनाया, तुझे भी मुझे गोरा बना देना था, थोड़ा तो गोरा बना देता। तो लोग ऐसे बेइज्जती तो नहीं करके जाते मुंह पर आके कि लड़की काली है ऐसे करके, सामने मुंह पे मना कर दिया रिश्ते के लिए। फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने ये अब ये नहीं करना, मेरे सामने खड़ा मत करना कि चाय की ट्रे लेके मैं उनके सामने जाऊंगी। फिर मैंने खुद नहीं पसंद कर लिया निक्की को। तो आप लोग की लव मैरिज की कोई कहानी लव मैरिज की बताएंगे तो क्या, कैसे लव मिले? मैरिज की तो बहुत खतरनाक वाली स्टोरी है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने पसंद किया और उनकी फैमिली, जैसे मैं बता रही हूँ ना, उनकी फैमिली भी बिल्कुल खिलाफ थी मुझे जब देखा था ना। जब मतलब मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता था कि मुझ में ऐसे मतलब क्या परमेश भाई मैं बहुत बदसूरत हूँ। अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये अगर कोई भी आपसे बोलता है या जिसने भी आपसे बोला है, कई बार क्या होता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत गलत और भद्दा कमेंट करके चले जाते हैं। मैं आज आपको लिख के देने रेडी हूँ कि आप कहीं भी या किसी भी फेमस, लाइक ये कैमरामैन है, ये कैमरा पर्सन है, ये दिशांत भाई हैं, ये मूवीज़ तक की शूटिंग करवाते हैं भोपाल में। आप पूछ सकते हैं दिशांत भाई क्या मैडम से, क्या कम से कम 50 बॉलीवुड एक्ट्रेस से ज़्यादा अच्छा फेस मैडम का नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये ऐसा नहीं है, जिसने भी बोला है ना ये बहुत वाहियात और भद्दा कमेंट किया है। मैंने सामने पूछवाया, आप चाहें तो दिशांत भाई का फ़ोटो भी इस पॉडकास्ट में लगा दीजिएगा, जो भोपाल के लोग हैं या जो आसपास के लोग होंगे वो पहचान भी जाएंगे कि यही है ना। तो ये बिल्कुल भी मैडम आप अपने मन में मत रखिए। वो तो मुझे लोगों ने महसूस कराया था परमेश भाई, वो भी एक सच्चाई है। तो ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है परमेश भाई कि मतलब मेरी बहन बहुत सुंदर गोरी थी, तो उसको देखने आते थे ना, तो मुझे तो ऐसा सामने खड़ा करके मतलब मुझे तो ऐसा दिखाया गया था कि मैं कुछ हुई नहीं, भगवान ने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे बना के। लड़की काली है, मुंह पे मना करके जाते थे। हाँ। लड़की की हाइट छोटी सी है, तो फिर मुझे ऐसा लगा, मतलब मम्मी नहीं, अब नहीं, अब मुझे शोपीस नहीं बनना है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। फिर मैंने इनको देख लिया, फिर मम्मी को बता दिया कि इनसे शादी करवा दो। तो निक्की भैया की और आपकी लव, मतलब जो लव मैरिज है, इसकी लव स्टोरी क्या है इसके पीछे? लव मतलब स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाएगी परमेश भाई, पूछो ही मत, बहुत सारे ट्विस्ट है उसके बीच में और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, वो बाद में फिर कभी अपन सुनेंगे। कोई एक आध अगर आप बताना चाहें तो। अच्छा, आपको क्या लगता है निक्की भैया ने मुझे पहले प्रपोज किया था या मैंने उनको पहले प्रपोज किया होगा? देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ और जिस टाइम की आप बात कर रही हैं, प्रपोज तो निक्की भैया को करना पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। और सोचो वो इतने खूबसूरत, इतने लंबा इंसान, एकदम गबरू जवान, और मुझ जैसी छोटी सी काली सी नाटी सी लड़की को उन्होंने प्रपोज किया। आप मैडम बार बार ऐसा क्यों बोल रही हैं, काली सी नाटी सी? ये कोई मतलब आपके दिमाग में ये बात कितनी घाव कर रही है? मतलब मेरे दिमाग की बात नहीं है परमेश भाई, बहुत सी लड़कियां आज भी इस चीज को फेस करती हैं। बहुत सी लड़कियां, मतलब जज किया जाता है लड़कियों को, रंग के पीछे, हाइट के पीछे नीचा दिखाया जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान रिश्ते के लिए आता ना, तो पहले वो अपने बेटे की खूबियां नहीं देखता है, उसे बहू में सारी खूबियां चाहिए होती हैं। मतलब सच में सुंदरता कलर की ही मोहताज है, ऐसा आपको सच में ऐसा लगता है या आपको आपने ऐसा फील किया है कि? मैंने तो ये महसूस किया है कि इंसान कुछ भी हो लेकिन खूबसूरत होना चाहिए, बाहर से सुंदरता होना चाहिए, अंदर कुछ भी हो। अगर मैं बात करूं हमारे बॉलीवुड में जो सबसे फेमस एक्ट्रेसेस हैं, लाइक रानी मुखर्जी, क्या उनका कलर सांवला नहीं है? क्या दीपिका पादुकोण का जो नेचुरल कलर है वो सांवला नहीं है? तो लाइक आपका मतलब क्या है? बिल्कुल प्योर ब्लैक तो
तो है नहीं, है ना, बट स्टिल सांवला होने में मतलब आपको इतना किसी ने परेशान कर दिया, मैं लिटरली इस चीज़ से काफ़ी आहत हूँ, दुखी हूँ। सबसे ज़्यादा तो पहले मैं इस चीज़ को माफ़ी चाहूँगी। इस लाइन से आप बिल्कुल भी मेरे ससुर जी को जज मत कीजिएगा, क्योंकि जब मेरे रिश्ते की बात हुई थी ना, तो मेरे जो ससुराल पक्ष के 90% लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था। मेरे कानों के सामने की बातें थी, मतलब मुझे देख के मतलब यही मिली थी, यही थी, और कोई नहीं मिला तुझे, वहीं गिरना था, वहीं डूबना था। मतलब एक से कंपैरिजन होता ना, मेरे को उससे कंपैरिजन कर दिया गया था मेरा, ऐसा था। और ससुर जी ने नहीं किया मेरे, वो उनको ऐसा लगता था कि हमारा लड़का गोरा है, सुंदर है, तो उन्होंने मतलब कितने टाइम तक तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी। और लेकिन उस समय में और आज के समय में मुझे अपने ऊपर इतना मतलब ऐसा होता है कि मैंने उनके दिल में ऐसी जगह बनाई है अपने ससुर जी के, कि जो उस समय पे मुझसे चिढ़ते थे ना, वो आज शायद मेरे बिना 1 मिनट रहने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो वो मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है उनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। बिल्कुल। और आपको जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब इंसान का मन साफ होता है तो ईश्वर उसको बेस्ट देता है। जो लोग भी आके ये बोल के गए हैं कि काली है या वॉटेवर, क्या उनके जो लड़के थे या वो संबंध थे वो निक्की भैया से ज़्यादा भट्टे कट्टे गबरू जवान जैसा आपने बोला वैसे? लड़कों को तो लेके ही नहीं आए, वो खुद ही आते थे। ओके। तो क्या है मैडम, जब भी ईश्वर ने हमारे लिए ऐसा एक हेलन केलर हैं, उनका एक विचार पढ़ा था मैंने बचपन में, कि जब भी हमारे लिए सुख का एक दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है तो तुरंत ही दूसरा दरवाज़ा खोल दिया जाता है। लेकिन हम उस बंद दरवाजे की तरफ इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि सुख का दूसरा दरवाज़ा जो हमारे लिए खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। तो समटाइम्स ईश्वर जब कुछ छोटा सा हमसे लेता है तो बहुत बड़ा उसके बदले में हमें पे करता है। एक मेरे मम्मी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, मैं अगर आपको बताऊं लाइक इसी चीज़ से रिलेट करके। एक बार अकबर और बीरबल दोनों लोग शिकार करने गए। तो जब शिकार करने गए तो अकबर का जो एक उंगली थी वो शेर ने खा ली। अब अकबर वो वैसे उंगली लेके आए, अब बोले अब ज़िंदगी भर मुझे 3 उंगली एक अंगूठे के साथ रहना पड़ेगा, मेरे हाथ में एक उंगली कम हो गई। बीरबल बोला महाराज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोला अच्छा ऐसे कैसे अच्छे के लिए होता है? मेरी यहाँ शेर ने उंगली खा ली और तुम बोल रहे हो कि अच्छे के लिए हुआ है। मेरे साथ इतना गलत हुआ है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, ये अच्छे के लिए नहीं हुआ, बीरबल को जेल में डाल दो। अब बीरबल को जेल में डाल दिया। अब एक दिन महाराज फिर से शिकार खेल लेंगे। अब के शिकार खेल लेंगे तो उनको वहाँ आदिवासियों ने पकड़ लिया। अब जब आदिवासियों ने पकड़ लिया तो बलि देनी थी इनकी। जब बलि देने का टाइम आया तो आदिवासियों का सरदार आके कहता है कि यार इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि बलि में हमको पूरा का पूरा आदमी चाहिए, इसकी एक उंगली कम है, इसको भगाओ यहाँ से। तो उन्होंने अकबर को बिना बलि दिए ही जाने दिया। अकबर लौट के आया, उसने सोचा कि यार सही बोला था बीरबल ने, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे तुरंत बीरबल को बुला के दो। तो बीरबल को बुलाया, बीरबल से माफ़ी मांगी। बोला बीरबल माफ़ कर दो यार, मैंने तुमको इतना सताया, तकलीफ़ दी, तुमने सही बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल बोला नहीं नहीं महाराज आप माफ़ी मत मांगो मुझसे, आपने मुझे जेल अच्छे के लिए डाला था। बोले यार मैंने तुमको इतना तड़फाया, इतना जेल में रखे रहा, तो ये क्या अच्छे के लिए था? बोले हाँ महाराज, क्योंकि आपकी उंगली कटी थी, लेकिन अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ मुझे ही आना था। तो वो लोग मेरी बलि दे देते। मेरी बलि दे देते। हाँ। तो इसलिए जो भी होता है सही है, वो अच्छे के लिए होता है। ईश्वर जब हमसे छोटी सी चीज़ या हमें कोई तकलीफ देता है तो उसके बाद कुछ गहरा रहस्य उसमें छुपा हुआ होता है, बस वो रहस्य पे पर्दा उठना बाकी रहता है। तो यही चीज़ है। और तो मैडम ऐसा ही है कि जो भी हुआ ना आपके साथ, आप उससे भले हताश हो जाओ, लेकिन हो सकता है कि निक्की भैया ना मिल के कोई आपको शराबी कबाड़ी मिल जाता और प्रॉब्लम हो जाती है आपको लाइफ में। तो कई बार ईश्वर हमको बचा भी रहा होता है, हमें ऐसा मान के चलना चाहिए। सही है ना। और अगर ऐसा होता कि आपकी लाइफ ही बर्बाद हो गई होती, आज आप बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे भीख मांगने के लिए, तब आप सोच सकते थे कि ईश्वर ने गलत किया। अदरवाइज ये तो दुनिया के ताने हैं। अनपढ़ लोग बॉडी शेमिंग करने में बिलीव रखते हैं। एक
बुद्धिमान व्यक्ति या अक्लमंद व्यक्ति कभी बॉडी शेमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने हाथ से थोड़ी अपना चेहरा, अपना कलर, अपना रंग रूप, अपनी हाइट, अपने बाल आपने अपने हाथ से नहीं बनाया है, ईश्वर ने दिया है। तो मेरे हिसाब से जो भी अक्लमंद लोग हैं वो इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मैं तो आज के टाइम तक भी मजाक बनती हूँ अपनी हाइट के लिए, देखिए आपको पता है, आज भी बनती हूँ। आपको पता है हमारे देश की सबसे प्रोस्पेरस कम्युनिटी कौन सी है? सरदार जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरस कम्युनिटी है। सरदार हमेशा किसी ना किसी को खाना खिलाते मिलेंगे। अगर आपको इस देश में किसी को भूख से नहीं मरने देना है, ऐसा मतलब मैंने किसी वीडियो में ही देखा था कि अगर आपको इस देश में किसी को भूख से नहीं मरने देना है तो हर मोहल्ले में या हर शहर में गुरुद्वारे बना दो, क्योंकि वहाँ खाना सबको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ पूछे। तो हमारे देश की सबसे प्रोस्पेरस कम्युनिटी अगर मैं किसी को मानता हूँ तो वो सरदारों को मानता हूँ। और सरदारों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो खुश होने के लिए, अपना ही मजाक उड़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एक वो इंसान जो खुद खुश होने के लिए या दूसरे को खुश करने के लिए अपना खुद का मजाक उड़ने दे या उसकी खुशी के लिए खुद ही अपना मजाक उड़ा ले, तो उससे बड़ा दिलदार आदमी कोई नहीं हो सकता। और ईश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ के चीज़ें देता है उनके हक की। तो लाइक लास्ट टाइम जब हम मिले थे ऑफिस में, मैंने आपसे ये बोला था कि मैडम मेहनत तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको दिया है, यहाँ थोड़ा सा किस्मत का भी खेल है, ईश्वर ने आपको दिया है। तो ये जो आपके मन की सच्चाई होती है या दूसरे फैक्टर होते हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपको दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और होपफुली शायद आप मेरी बात से अग्री भी करें। बिल्कुल। और मैडम ये तो हो जाती है बात हमारी, थोड़ी सीरियस बातें हमने कर ली। अगर मैं आपसे ऑन अ लाइटर नोट ये पूछूं कि इस सोशल मीडिया पे मिली शोहरत के बदौलत आप अपने परिवार की ऐसी कौन सी इच्छा है जो अभी तक पूरी ना कर पाई हो और आप पूरी करना चाहो फ्यूचर में? मतलब क्या कोई ऐसा ड्रीम है जो आप लोगों से शेयर करना चाहें कि ये चीज़ मैं अपने फैमिली को लिए करना चाहती हूँ या फैमिली को देना चाहती हूँ? मेरा तो सिर्फ एक ही ड्रीम है कि मैं इतना कमाऊँ कि मेरे से जुड़ा हर इंसान जो सोच उसके दिल की हो, अगर किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत हो, तो वो सिर्फ एक बार मुझे कॉल करे और मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर पाऊँ। तो मैडम फिर ऐसे तो लोग लपक जाएंगे आपके पास बहुत सारे। जो भी हो। ओके, फैमिली स्पेसिफिक कोई ड्रीम कि मैं अपने खुद का 5 घर लोग के बनाना एक और घर बनाना है? हाँ, हमारे ही घर, अच्छा बड़ा वाला घर बनाना है, क्योंकि मैं अपने घर के कारण मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना, उनके सबके घर बहुत बड़े बड़े हैं और खूब अच्छे घरों में रहते हैं। तो मेरा थोड़ा सा घर ऐसा पुराने टाइप का है, तो बस एक अच्छा घर बनाना है। देखिए मैम, घर का अपना एक महत्व तो होता है, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती चीज़ घर नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान राम सबरी की झोपड़ी में बेर खाने नहीं जाते और माता सीता रावण की सोने की लंका को अपना लेती। तो घर कैसा भी हो, अपना हो, हम सुखी हैं, यही काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो तो एरिया और साइज की बात होती है। घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसमें रहने वाले लोग अगर ठीक नहीं हैं, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नहीं रह पा रहे हैं, तो वो घर काटने को दौड़ता है ना। और अगर घर में रहने वाले लोग ठीक हैं, लाइक आप घर पे हो, भैया आ रहे हैं, वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके ससुर जी अच्छे से बात, इससे सुंदर घर आप कैसे बनाओगे? देखो मैं अभी जिन से जुड़ी हुई हूँ ना, जैसे लोगों में उठती बैठती हूँ, तो उनके घर काफ़ी बड़े हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत घर है उनके। तो शायद मैं अपने घर के कारण उन लोगों को इनवाइट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा घर थोड़ा पुराने टाइप का है। तो बस ऐसा है कि मुझे सिर्फ ऐसा है कि मैं अपना अच्छा घर बनाऊँ। ठीक, आप इससे भी अच्छा घर बनाएं, और मैं होप करूँगा ईश्वर से कि आप मकान बना लें बहुत अच्छा सा, लेकिन जो अभी आपका घर है वो घर ऐसा ही बना रहे जैसा अभी है। क्योंकि मकान और घर मैंने 2 अलग अलग शब्द उपयोग किए हैं, और शायद आप समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब। समझ गई मैं। तो मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ
कि इस साल के अंत तक ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते आपका एक बड़ा सा मकान भी रेडी हो जाए, जिसमें आप अपने इसी घर के साथ रहने जाओ, सभी के साथ हम लोग घर में रहें। वही चीज़। और होपफुली अभी तो आप हमसे जुड़ भी गई हैं, तो 1 साल में देखते हैं क्या होता है। 1 साल। भगवान। परमेश भाई, आप मुझसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, नीतू मैम ये, नीतू मैम वो, नीतू मैम ऐसा, नीतू मैम ढिमका दे, नीतू मैम फलाना, सब कुछ पूछ डाला आपने मुझसे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपको किसी ने बताया कि आप किसकी तरह लगते हो? मैं मतलब किसकी तरह लगता हूँ, मैं समझा नहीं इस चीज़ को। मतलब मैं किस पे गया हूँ? गया नहीं हो, किसी की तरह लगते हो, कोई से एक्टर का, मतलब अभी नहीं, बहुत टाइम पहले एक कृष्ण भगवान का एक सीरियल आता था, उनका नाम तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन जो उन्होंने लीड रोल किया था ना कृष्ण भगवान का, मतलब एक मैं समझ रहा हूँ, सेम कॉपी। हाँ। जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तब मैं अपने मन में मतलब वो चीज़ लेके चली गई थी। हाँ। मैंने बहुत देर तक मन में सोचा, मैं इनको बोलूं कि नहीं बोलूं, परमेश भाई से बोलूं। हालांकि इनका नाम प्रमेश है, लेकिन मैं परमेश बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो आपको किसी ने बताया कि आप उनकी तरह लगते? नहीं, मुझे लास्ट टाइम अक्षत गुप्ता जी से मेरी जब मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनसे बोला था कि सर मुझे मूवी में रोल चाहिए। तो बोले जिस दिन पंकज त्रिपाठी नहीं आएगा उस दिन तुमको बुलाएंगे। तो उनका नाम पंकज त्रिपाठी है? नहीं, जो नहीं, उसमें कृष्ण भगवान मैम आप पंकज त्रिपाठी को नहीं जानते? क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। अच्छा, ये तो वो फुकरे वुकरे सब में थे ना। हाँ। नाम से नहीं पता मुझे इनका। बट ये कृष्ण जी वाला मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि फिर अगली बार से मैं दाढ़ी मूंछ हटा के नहीं, सच में ऐसी मैंने जब आपको देखा ना, आपका पूरा चेहरा, एक तो मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने कृष्ण भगवान का सीरियल देखा है, सेम वैसे ही लगते हो आप पूरे के पूरे। मैं समझ पा रहा हूँ आप किन की बात कर, शुरुआत में हाँ, स्टार्टिंग में जब कृष्ण भगवान का सीरियल आया था ना, तब वो गोरे से बने थे एकदम गोल फेस। हाँ, वैसे ही की वैसी। हम सभी में क्या होता है कि ये गुण होता है कि हम किसी को देखते हैं ना, तो हमको कोई और याद आता ही है। तो स्टिल जब आप वहाँ से चल के आ रही थी सीढ़ियों से चढ़ते हुए, देन मुझे थोड़ा सा फील आया कि यार ये कुछ रानी मुखर्जी टाइप है ना। तो वहाँ से मुझे ऐसे फील हुआ कि परमेश भाई सिर्फ आपसे मजाक कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे पापा बोलते कि मेरी बेटी रानी मुखर्जी की। मैम अब इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा आपसे, लेकिन वो जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये मतलब आपकी लाइफ कितनी अफेक्ट हुई इस चीज़ से, कितना नेगेटिवली अफेक्ट हुई, पॉजिटिवली हुई, आपने अपने आप को कहाँ सही गलत पाया, परिवार वालों पे क्या इम्पेक्ट पड़े, तो थोड़ा सा मैं उस बारे में जानना चाहूँगा अगर आप बताना चाहें। कंट्रोवर्सी, मैंने जब शुरुआत किया था ना, तो मुझे शब्द का पता ही नहीं था कि कंट्रोवर्सी भी कुछ होता होगा। मैंने सिर्फ जब मतलब इस जगह पे आई थी ना, तो मैंने सिर्फ एक हंसी मजाक, नाचना गाना, ये सब कुछ देखा था। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी ने ना पूरा तोड़ दिया था परमेश भाई, मैंने अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखी उस बीच में। ऐसी कंडीशन थी मेरी। बस ये समझ लो कि अगर मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी ने मुझे उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया था जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, और मेरी नहीं, ये कंट्रोवर्सी ने, इसने तो बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी को बर्बाद किया था। और प्लीज़ मतलब इसको मतलब इसके बारे में आप मुझसे बात मत कीजिए, चेंज कर दीजिए क्वेश्चन। नहीं मैडम, ऐसे छोड़ तो नहीं पाएंगे इस चीज़ को, और क्योंकि मैंने पूछा है तो आपको बताना भी चाहिए ये सोच के, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आगे भी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडी यूट्यूबर्स हैं, उनको एटलीस्ट शिक्षा तो मिलनी चाहिए। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि कैसे बचना है इस चीज़ से, या कैसे कोई चीज़ गलत होते हुए ना होते हुए भी आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये आपको बताना चाहिए, इसको हम ना ही छोड़ें तो बेहतर होगा। सोशल मीडिया देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर से ऐसा लगता है कि यार क्या ज़िंदगी है, क्या है, लेकिन अंदर से बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है। और इस चीज़ से मैंने एक चीज़ तो सीखी अपनी ज़िंदगी में, और सबको यही बताऊंगी कि
अपना जो दुख है ना वो सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। हाँ। किसी को अपना हमदर्द समझ के अपना दर्द सबके सामने नहीं बोलना कभी, क्योंकि यहाँ पल भर में सब कुछ बदल जाता है। जो हाथ आपके ऊपर ऐसा होता है ना, वो आपके ऊपर ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ठीक है, एक ही चीज़ है कि फैमिली है जो भी है। हाँ, मतलब बाहर के नहीं, रिश्ता सबसे रखो, लेकिन दिल और जान तक ना जाओ भाई किसी के भी। जो परिवार है वही हर जगह आपके साथ खड़ा होगा, आपको संभालेगा, आपको खड़ा करेगा। क्योंकि मुझे तो मेरे परिवार ने ही खड़ा किया, मुझे अपने पति ने, मेरे सास ससुर ने, मेरे मायके वालों ने। तो मैं आज जिंदा हूँ तो मैं शायद सिर्फ उन्हीं के कारण जिंदा हूँ। तो अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरा परिवार है सब कुछ। और मैम आपकी बात सुन के मैं देखने वालों से भी एक चीज़ बोलूँगा कि आप ये सोच सकते हैं कि नीतू महना जी ने यहाँ बैठ के अपने ससुराल की बुराई करी या तारीफ़ करी, बट दिस इज़ व्हाट वी कॉल इज़ रियल फैमिली। एक परिवार होता है, एक परिवार में अलग अलग समय होता है, अलग अलग फेज़ होते हैं, और हर फेज़ में हर किसी का दिमाग अलग अलग चलता है। एक टाइम पे वही सास आपको बोलेंगे यार कैसी लड़की से शादी कर ली, और दूसरे टाइम पे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो सास आपके साथ खड़ी हुई हैं इस समय कंट्रोवर्सी होने के बाद। सो दिस इज़ द फैमिली। इसीलिए लोग बोलते हैं कि परिवार में ही सुख है, परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए बाहर वाले लोगों की अपेक्षा, क्योंकि नाराज़गी हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन जब आपके जीवन में गलत समय आएगा तो वो परिवार काम में आएगा ही आएगा, भले कोई आए या ना आए। तो मैम जैसा आपके चेहरे पे भी हम देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा परेशान हो गई हैं इन सब क्वेश्चन से। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही गहरे घाव पे नमक आया है। और चलिए माहौल को हम थोड़ा लाइट बनाते हैं और हम एक क्विक रैपिड फायर राउंड रखते हैं। इसमें आपको करना क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको तुरंत उसका जवाब देना है, जो भी आपके दिमाग में पहली बात आती है वो। और अगर आपने सभी सवाल का जवाब दे दिया तुरंत तो फिर हमारे साइड से हम आपको एक गिफ्ट भी देंगे, है ना। तो ये गिफ्ट जीतने के लिए सबसे अच्छा मौका है आपके पास। और चलिए अब शुरू करते हैं फिर रैपिड फायर। मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे है, आपके जीवन का या आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? मेरी माँ। ओके, ऐसा क्यों? बस पता नहीं, मैं उनके बिना कुछ सोच ही नहीं सकती अपनी ज़िंदगी में, बस माँ। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी पर्सनालिटी को किसी एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए तो वो शब्द कौन सा होगा? कॉमेडियन। वाह, चलिए हालांकि मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ, बट स्टिल आपने बोला है इसलिए इसको रख लेते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास कोई सुपर पावर आए तो वो कौन सी सुपर पावर आपको चाहिए और क्यों चाहिए? मुझे सुपर पावर चाहिए अपने बच्चों के लिए। हाँ, वो हर माँ ही चाहेगी अभी के समय पे कि शायद उनके पास ये पावर हो कि उनके बच्चे उनका कहना सुन ले। हाँ, तो हर माँ का यही होता है सपना कि मेरा बेटा, अगर मैं बोलूँ कि पढ़ाई कर, मेरी बच्ची से बोलूँ मैं ऐसा कर, तो मुझे बस वही सुपर पावर चाहिए। हाँ, कि वो कहना सुने, जो बोला है वो माने। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या होता है, गाड़ी ड्राइव करते हैं, माँ बाप बहुत समझाते हैं कि नहीं बच्चों गाड़ी, मतलब वो तो चाहे फन के लिए करते हैं, हाँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ना। मैंने बहुत कुछ देखा है कि उनके लिए तो सिर्फ परिणाम एक क्या हो गाड़ी सकते होती हैं? है, लेकिन उस बच्चे में उसके माँ बाप की जान बसी होती है बिल्कुल। है ना। तो मेरे हिसाब से बस ये पावर आ जाए, वो हर माँ के पास आ जाए कि वो अपने बच्चों को, अब वो जो चाहती है वो बच्चे वो करें उनके लिए। ओके, सो ये हर माँ लगभग ये सुपर पावर चाहती है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके पूरे लाइफ के ऊपर कौन सा एक बॉलीवुड गाना सूट करता है तो वो कौन सा गाना होगा? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। ओके, सो ये दिखाता है कि आप कितनी मेहनती हैं और आप रेडी हैं मेहनत करने के लिए। बिल्कुल। और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यहाँ आए हैं तो। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप जैसे ब्लॉग शूट करती हैं तो कभी जो मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ हो कभी आपको ब्लॉग शूट करते टाइम, जो आपको लगा होगी यार ये क्यों चला गया, या ये रिकॉर्ड कैसे हो सकता है, ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था?
वो मेरे साथ नहीं होता है। हाँ। वो मेरे दोस्तों के साथ में हमेशा होता था। हाँ। मैं मतलब जो चीज कभी नहीं डालना चाहिए थी ना, वो लोग क्या करते थे, जैसे कुछ भी शूट होता ना, तो वो लोगों की मतलब आदत है कि वो सुनते हैं, कट करते हैं और व्लॉग अपलोड करते हैं। और मेरी क्या आदत है, मैं 8 मिनट कंप्लीट ये ला उठाया और उसको लगा दिया व्लॉग को। हाँ। तो काफी लोगों की उसमें बहुत सी चीजें ऐसी पब्लिक के बीच में चली जाती हैं। जैसे मेरा ऐसा है कि मैं काली हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी हूँ मैं तो ऐसी ही देख लो मुझे। हाँ। लेकिन मेरे जो दूसरे साथ वाले हैं उनको फिल्टर लगाओ, खूबसूरत दिखना चाहिए, अबे तूने ऐसे ही लगा दिया व्लॉग। तो ये चीज होती है। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरों के साथ जरूर मैंने किया ऐसा। ओके, तो ये जो दूसरे यूट्यूबर हैं, तो कोई ऐसा एक आध यूट्यूबर है जिसकी आपको शक्ल भी देखना ना पसंद हो? आप नाम बता सकती हैं, आप बता दीजिए। मेरा वो तो चैनल है, मैं लोगों लिख को खुद दूंगा। पता है, मैं नाम क्या बोलूं। वो तो लोग खुद ही जानते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सामने ना आइयो। सामने ना, मतलब ये कोई ये पता है लोगों को। सिग्नल है, क्या है ये? हाँ पता है। ओके, चलिए हम भी सर्च करते हैं इसको और फिर हम एडिटिंग करके डालेंगे इसको। और अगर देखा जाए एज अ क्रिएटर, आपको कौन सा कंटेंट बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है? लॉन्ग कंटेंट यानी ब्लॉग, या शॉर्ट कंटेंट, या रील डांसिंग टाइप? देखो, बनाना तो मुझे तीनों चीजें पसंद है। व्लॉग में थोड़ा सा ऐसा है कि मैं समय नहीं दे पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा उलझी रहती हूँ। लेकिन जितने भी लोग आके देखते हैं, कमेंट करते हैं ना, तो वो मुझे देखना चाहते हैं, मेरा डेली रूटीन देखना चाहते हैं। क्योंकि लोग मुझे खुद से ही कमेंट करते हैं कि दीदी प्लीज़ रोज व्लॉग लाया करो, मज़ा आता है आपका व्लॉग देखने में। तो व्लॉग ऐसा है कि अच्छा लगता है। ओके, तो मतलब फुल टाइम ब्लॉग बनाना आपको हाँ। ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ तक अब मुझे लग रहा है कि मैंने आपसे जितने क्वेश्चन पूछे हैं, आपने सभी क्वेश्चन के सही जवाब दे, मतलब तुरंत जवाब दे दिए और लगभग सही भी दिए हैं। मैम, अब आपने जब सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। तो मैं भी आपको एक गिफ्ट देना चाहूँगा सर। तो ये गिफ्ट अभी आप मुझे मत दीजिए। हाँ। ये गिफ्ट जो भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है ना, हाँ। उसी गिफ्ट को ये गिफ्ट दोगे ना, क्योंकि वो मेरे साथ फिर आई भेजा जाए, है। इनकी बेटी को भेजा जाए। हाँ। इनका नाम है, आपका नाम बताओ, उधर देख के नाम बताओ, क्या नाम है आपका? मिल्की? क्या? मिल्की मेहना। बताओ ना। तो ये है मेरा, भगवान ने जो मुझे गिफ्ट दिया है ना, ये है मेरी मिल्की, और मिल्की को मिलेगा गिफ्ट। लो मिल्की बेटा, ये तुम्हारे लिए हमारे तरफ से। थैंक यू। नीतू जी, और नीतू जी की बेटी मिल्की, जो लास्ट तक पॉडकास्ट में आ ही गई। हम काफ़ी देर से इनको बैकएंड में हमारे लोग रोके हुए थे, कहीं चॉकलेट दे के, कहीं चीज़ें दे के, बट इन्होंने अवतार ले ही लिया पॉडकास्ट में। तो इसी के साथ हम अब ये चाहे इंटरव्यू बोलें या पॉडकास्ट बोलें, इसको फिनिश कर दें। और होपफुली आप लोग को कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप अपने क्वेश्चन भी भेजिए। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम मैम को फिर से बुला लेंगे। थैंक्स। तो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा कि परमेश भाई ने लिया हमारा इंटरव्यू, तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आपको उस पर लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हमारे परमेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।